दोस्तों, क्या वर्तमान समय में हिंदू और मुस्लिम की नफरत को लेकर सैकड़ों बच्चों की जान दांव पर कोई लगा सकता है? आप शायद सोच रहे होंगे, नहीं, तो आपका सोचना गलत है। हिंदू और मुसलमान के बीच वर्तमान समय में नफरत इतनी बढ़ गई है कि एक सरकारी विद्यालय के मुसलमान प्रधानाचार्य को विद्यालय से हटाने के लिए हिंदू संगठन के लोगों ने विद्यालय में पढ़ रहे सैकड़ों बच्चों को जहर दे दिया। अब जरा सोचिए कि मुसलमानों से इतनी नफरत की अपने ही धर्म के छोटे छोटे मासूम बच्चों को जहर दे दिया। अब आप बताइए कि जो अपने ही धर्म के छोटे छोटे बच्चों को मारने के लिए जहर दे दे, उन्हें आप क्या कहेंगे? आप खुद बताइए। ये कल्पना से भी परे है। ये कैसी नफरत है और इससे क्या हासिल होगा? लेकिन क्या करें, ये एक कड़वा सच है। ये लोग कैसे हिंदू हैं, जरा अंदाजा लगाकर देखिए। और जब ये राज खुला तो पुलिस की भी सांसें अटक गई। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। कर्नाटक में एक सरकारी विद्यालय के प्रधानाचार्य को हटाने के लिए खुद को सनातनी बताने वालों ने स्कूल की पानी की टंकी में जहर मिला दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस विद्यालय के प्रधानाचार्य मुसलमान हैं और पानी पीकर जब बच्चे बीमार हुए तो पुलिस इसे गंदा पानी पीने का मामला मान रही थी। लेकिन जब उनकी गहनता से जांच हुई तो खुलासा हुआ तो पुलिस के भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि खुद को श्री राम सेना का बताने वाले राम भक्तों ने पीने के पानी में जहर मिलाकर सैकड़ों बच्चों की हत्या की साजिश रची। दोस्तों, ये मामला कर्नाटक के बेलगावी जिले का है। पुलिस ने बताया कि इसी जिले के एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक को हटाने के लिए स्कूल के पीने के पानी की टंकी में जहर मिला दिया गया। इसको लेकर भाजपा समर्थक हिंदू दक्षिणपंथी समूह के नेता सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इसका पता तब चला जब बेलगावी के हुल्ली कटरी गांव स्थित कन्नड़ माध्यम स्कूल में लगभग 11 छात्र 20 जुलाई को बीमार पड़ गए। सबकी बीमारी के लक्षण एक ही पाए गए, उल्टी, दस्त और चक्कर। छात्र एक एक कर बेहोश हो रहे थे। सबको अस्पताल में भर्ती कराया गया और शक होने पर अस्पताल के कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई तो, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मामला पहली नजर में फूड पॉइजनिंग का लग रहा था। लेकिन जब पुलिस ने इसमें गहनता से पूछताछ की तब भेद खुलता चला गया। दोस्तों, इस पूरी घटना के पीछे मुसलमानों से नफरत का एक ऐसा काला चिट्ठा सामने आया कि पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस जांच में पता चला कि विद्यालय के पीने के पानी की टंकी में कीटनाशक मिलाया गया। पुलिस ने इस मामले में 1 अगस्त को 3 लोगों को गिरफ्तार किया। सागर पाटिल, कृष्ण मदार और गगन गौड़ा पाटिल को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान उन्होंने पुलिस को बताया कि वो विद्यालय के प्रधानाचार्य, जो मुसलमान है, से नफरत करते हैं और वो नहीं चाहते कि कोई मुसलमान उनके इलाके में विद्यालय का प्रधानाचार्य हो, और उसे यहां से भगाने के लिए विद्यालय की पानी की टंकी में कीटनाशक मिलाया। उन्हें यह लग रहा था कि ऐसा करने से विद्यालय के बच्चे बड़े पैमाने पर बीमार हो जाएंगे और उसका आरोप विद्यालय के मुसलमान प्रधानाचार्य पर मढ़ देंगे। अब जरा सोचकर देखिए कि इस नफरत में उन मासूम बच्चों का दोष क्या है कि जिन्हें जहर दे दिया गया। किसी बच्चे की जान भी जा सकती थी, हालांकि अभी बच्चे खतरे से बाहर नहीं हैं। दोस्तों, इस साजिश का मास्टरमाइंड है हिंदू दक्षिणपंथी समूह श्री राम सेना तालुका यानी अध्यक्ष सागर पाटिल। वो मुसलमानों से चरमपंथी नफरत करता है और चाहता था कि विद्यालय के मुस्लिम प्रधानाचार्य पर गंभीर आरोप लगाकर हम अपनी मंशा पूरी कर लें, जैसा कि हिंदूवादी संगठन मुसलमानों के साथ अक्सर करते हैं। उनकी ये सोच थी कि उसके बाद या तो मुसलमान अध्यापक को सस्पेंड कर दिया जाता या कहीं और तबादला कर दिया जाता, और बीच में हम अपने हाथ भी सेक लेते। इस योजना को अंजाम देने के लिए उसने मदार नामक के एक और नफरतवादी कट्टर हिंदू को साथ लिया। बेलगावी के पुलिस अधीक्षक भीमा शंकर गुलेर के अनुसार मदार शुरुआत में इस गंदे काम के लिए मना कर रहा था, लेकिन फिर उसने उसे एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति के साथ संबंधों को लेकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। एसपी गुलेर ने कहा कि योजना को अंजाम देने के लिए उसी विद्यालय में पढ़ने वाले सागर पाटिल, एक रिश्तेदार को भी इस साजिश में शामिल किया गया। तीनों ने उसे लालच दिया कि यदि तुमने पानी की टंकी में सिर्फ 1 बोतल शीतल पेय मिला दिया तो हम तुम्हें 500 रुपये नकद और खाने पीने की चीजें देंगे। इसके बाद तीनों ने कथित तौर पर 18 जुलाई को गुलबल्ली गांव के एक दुकान से कीटनाशक खरीदा।
एसपी ने बताया कि छात्र कीटनाशक पदार्थ की पहचान न कर सके, इसलिए आरोपियों ने उसे प्लास्टिक की एक शीतल पेय की खाली बोतल में भरकर उस छात्र को दे दिया। अब आप छात्र पर इस काम करने का डर कहिए या फिर पैसों का लालच। दोस्तों, छात्र ने शीतल पेय की बोतल में भरे जहर को पानी की टंकी में मिला दिया और पानी की टंकी में जहर मिलाने के बाद छात्र ने बोतल को वहीं फेंक दिया। पुलिस ने उस बोतल को भी कब्जे में ले लिया है। एसपी ने कहा है कि यह बोतल इस मामले में एक महत्वपूर्ण सबूत है, जिससे हमें इस घिनौने कार्य का पर्दाफाश करने में मदद मिलेगी। और बोतल की जांच से यह पता चला कि उसमें कीटनाशक भरा था और बोतल का कीटनाशक और पानी में मिलाया गया कीटनाशक मेल खा गया। जिस दुकान से यह खरीदा गया, पुलिस ने उस दुकानदार का भी पता लगा लिया। एसपी ने बताया कि दुकानदार के बयान के आधार पर ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान पहले तो ये तीनों आरोपी पुलिस को ही धमका रहे थे, कहने लगे कि हिंदुओं को सताने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उनके सामने घटना का पूरा काला चिट्ठा रखा, तब वह घबराए और अपनी साजिश को कबूल कर लिया। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएसएन की धारा 123 यानी जहर देकर नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है। दोस्तों, जरा सोचकर देखिए कि एक विशेष समुदाय के प्रति इस राजनीति ने आज के युवाओं के मन में कितना जहर भर दिया है और युवा हिंदू मुसलमान के नाम पर कितने जहरीले हो गए हैं कि एक शिक्षा के मंदिर में शिक्षा देने वाले मुसलमान को नुकसान पहुंचाने के लिए मासूम बच्चों की बलि देने को तैयार हो गए, और वो भी अपने ही धर्म के बच्चों की। दोस्तों, इस घटना से यह प्रतीत होता है कि कट्टरपंथी हिंदू वर्तमान स्थिति में कुछ भी करने को तैयार है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस घटना की निंदा की और इसे सांप्रदायिक घृणा से प्रेरित एक जघन्य अपराध बताया। उन्होंने एक्स पर कन्नड़ भाषा में लिखा कि यह घटना इस बात का प्रमाण है कि धार्मिक कट्टरवाद और सांप्रदायिक घृणा जघन्य कृत्यों के जन्म दे सकती है और घटना मासूम बच्चों के नरसंहार को अंजाम दे सकती थी। तो जरा आप सोचकर देखिए कि ऐसी नफरत को बढ़ावा किसने दिया। आपकी समझ में शायद नहीं आएगा कि खुद केंद्र में बैठी सरकार और दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री खुद इस नफरत का नेतृत्व कर रहे हैं। भाजपाई सरेआम बोलते हैं कि मुसलमान आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। खुद प्रधानमंत्री मुसलमानों को ना जाने क्या क्या कहते हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए एक बार कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, वो आपकी सारी संपत्ति इकट्ठा करेंगे और इसे उन लोगों को बांट देंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं घुसपैठियों को। क्या आपकी मेहनत की कमाई घुसपैठियों को दी जानी चाहिए? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमान। वहीं योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने फैसला किया है कि अगर वो एक हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन करते हैं तो हम 100 मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाएंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा कहते हैं कि देश के हर कोने में जहां बाबर बसे हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर लात मारकर देश से बाहर भगाया जाएगा। तो जहां प्रधानमंत्री से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री तक संविधान की कसम खाकर खुलेआम नफरत के नारे उछालते हों, तो वहां 3 युवाओं ने पानी की टंकी में जहर मिला दिया, तो कौन सी बड़ी बात है? और आपको क्या लगता है, मुसलमानों से नफरत की यह पहली घटना है और पुलिस ने इन तीनों कट्टर हिंदू आतंकवादियों को पकड़कर कहानी खत्म कर दी? तो ये आपकी एक गलतफहमी है। अरे साहब, जरा सोशल मीडिया खोलकर देखिए, पूरा सोशल मीडिया इन नफरतों से भरा पड़ा है। सोशल मीडिया तो छोड़िए, नेशनल मीडिया यानी गोदी मीडिया देख लीजिए, जहां शाम को हिंदू मुसलमानों के बीच दंगल कराया जाता है। तरस तो उन लोगों पर आता है जो इनके राजनीतिक फायदे के लिए षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए अपने परिवार और अपने लोगों के बारे में ना सोचकर जेल चले जाते हैं। तरस आता है ऐसे लोगों पर। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कभी ये नफरत खत्म हो पाएगी? ये जो देशवासियों के बीच नफरत की खाई खो दी गई है, ये कभी भर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। और मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।